वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 4 के अंतर्गत पार्ट 3, जिसका जो आज हमारा टॉपिक है भारत की संकटापन्न विलुप्त होती एवं स्थानीय प्रजातियां। यह हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। तो इससे पहले हमने जो है जैव विविधता के संकट पर बात की थी, उसके कारणों पर जो है डिस्कशन किया था। आज का जो टॉपिक है ये जो है प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो है यूपीएससी का भी फेवरेट जोन है। आप अभी यह सोच कर ना बैठे रहे अभी तो सामने कोई एग्जाम्स नहीं है, तो मेंस प्रिपरेशन आप जो है करते रहें। मेंस तैयार कर लेते हैं, अगर पूरा आपकी मेंस की तैयारी हो जाती है, सातों पेपर आप कर लेते हैं तो 70% जो है आपका 70% प्री की तैयारी जो है अपने आप हो जाती है। बार बार उन्हीं चीज़ों को जो है आप रिवाइज करते रहें। आज का टॉपिक जो है फैक्चुअल ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है कि क्या इतना वीडियो कर लेने से हो जाएगा। तो इतने से मेंस तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो है इसमें वैल्यू एडिशन करना होगा। 90% तो जो है आपका हो ही जाएगा, 90% हो ही जाएगा। सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। 10% जो है आपको जो है अपने से प्रयास करना होगा, इसमें जो है वैल्यू एडिशन करना होगा, करेंट से जो है चीज़ों को जो है कनेक्ट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है रिवाइज करें। सभी कोचिंग नोट्स जो है फॉलो ना करें, या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक्स को जो है आप मर्ज ना करें। सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक जो है फॉलो करें, या फिर नोट्स कोई भी नोट्स जो है अगर पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही को जो है फॉलो करें और उसी को जो है बार बार आप रिवीजन करें। अगर इस खंड के लिए जो है बुक की बात की जाए तो अब दृष्टि आई इसका जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है इसमें आप रेफर कर सकते हैं। रिफरेंस के तौर पर उन्हें भी यूज़ करें, सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैसे आज का टॉपिक है भारत की संकटापन्न विलुप्त होती एवं स्थानीय प्रजातियां। तो जीव जंतुओं का समाप्त होना वर्तमान समय में जो है सबसे गंभीर समस्या है। प्रत्येक देश के पास 3 प्रकार की संपदाएं होती हैं: भौतिक, सांस्कृतिक तथा जैविक। जंतु तथा पौधे किसी भी देश की जो है जैविक संपदा एवं धरोहर होती है। वे विशिष्ट स्थान पर हुए लाखों वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मनुष्य की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट की जो है गति है बहुत ज़्यादा है, जिनकी आवश्यकताओं को जो है पूर्ति करने हेतु औद्योगिक एवं कृषि विकास पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहा है। जो हमारा औद्योगिक है तथा कृषि विकास पर्यावरण को जो है बहुत बुरे तरीके से जो है प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण जो है जीवों की जो है प्रजातियां नष्ट होती जा रही है। वर्तमान समय में जो है नई प्रजातियों का जो है जन्म दर जो है लगातार घट रहा है, लेकिन समाप्ति की दर नहीं घटी है, क्योंकि उनके जो है प्राकृतिक पर्यावरण भी नष्ट हुए हैं। उनकी समाप्ति की दर भी जो है अभी घटी नहीं है, लेकिन घट रही है। तो उनके जो पर्यावरण को जो है नुकसान हो रहा है। पशु पक्षियों के जो है आवास नष्ट होने, शिकार करने, वन्य जीवों का जो है व्यापार करने के कारण अनेक वन्य प्रजातियां जो है नष्ट हो गई है। अतः पर्यावरण में जो है पारिस्थितिक संतुलन जो है बनाए रखना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अतः पर्यावरण में जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रजातियों को जो है विलुप्त होने से बचाना ही जो है जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। तो हमें उन जैव विविधता को जो है अपने भविष्य के लिए जो है बचा कर रखना होगा, ताकि हमारी जो है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल इत्यादि प्रभावित ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इसी के अंतर्गत। तो इसमें जो रेड डाटा बुक है इसी के लिए जो है IUCN द्वारा जो है जारी किया गया। जो भी संकट प्राय जो है जीव जंतु तथा पादप प्रजातियां हैं उनको जो है IUCN द्वारा जो है इस लिस्ट में जो है रखा गया। इन किताबों का जो है प्रकाशन जो है 70 के जो है दशक में प्रारंभ हुआ था। संकटापन्न जातियों तथा इनको जो है 9 श्रेणियों में जो है IUCN द्वारा बांटा गया था। तो यह देख लेते हैं IUCN जो है क्या काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनाइटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जो है लाल सूची, IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जो लाल सूची है दुनिया की जो है सबसे व्यापक सूची है, जिसमें जो है पौधों और जानवरों की प्रजातियों की जो है वैश्विक संरक्षण की स्थिति को जो है दर्शाया जाता है। IUCN जो है विलुप्त होने वाले जो है जोखिमों का मूल्यांकन करके विशेष मापदंडों के आधार पर जो है एक सूची जो है तैयार करता है। इसे जो है जैविक विविधता की स्थिति को जानने के लिए जो है सबसे उत्तम माना जाता है। IUCN जो है वैज्ञानिक शोध का भी जो है समर्थन करता है। पूरे विश्व में जो है फील्ड प्रोजेक्टों का जो है प्रबंध करता है। सरकारी, गैर सरकारी तथा संयुक्त राष्ट्र
विभिन्न कंपनियां एवं स्थानीय समुदायों को जो है यह एकजुट करने का भी कार्य करता है, ताकि नीतियों और जो है कानूनों का जो है क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो सके। पूरे विश्व में जो है फैले जो है समाजों को जो है प्रभावित करना तथा उनको मदद करना, यह जैव विविधता का जो है संरक्षण करना, यह जो है IUCN का मुख्य कार्य है। किसी भी जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है इस्तेमाल पूर्णतः न्याय संगत और संपोषणीय हो, ताकि जो है पर्यावरण संरक्षण और गरीबी निवारण जो है साथ साथ हो सके। इसके लिए जो है IUCN जो है कार्य करता है। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधों एवं पशुओं को जो है लुप्त होने से रोकना तथा प्राकृतिक क्षेत्रों को जो है नष्ट होने से ही बचाना जो है IUCN का मुख्य कार्य है। और इसी कड़ी में जो है संकटग्रस्त जीव जंतुओं की जो है एक सूची जो है इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक या फिर रेड डाटा सूची। इसके अंतर्गत जो है 9 कैटेगरी बनाया गया है। यह जो है SDG का भी जो है मुख्य संकेतक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सतत संधारणीय विकास है, उसका जो है एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि पर्यावरण को जो है संरक्षित करना। तो उस 9 सूचियों के अंतर्गत इस तरह से आप सूची देख सकते हैं। एक्सटिंक्ट जो है विलुप्त, वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अति संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड संकटग्रस्त, वल्नरेबल सुभेद्य, नियर थ्रेटन निकट संकट, लिस्ट कंसर्न कम चिंताजनक, डाटा डेफिशिएंट अपर्याप्त डाटा, मूल्यांकन संभव नहीं है, नॉट इवेल्युएटेड। तो इसमें जो पर्याप्त आंकड़े हैं जो है कम चिंताजनक से जो विलुप्त प्राय तक जो है हमको इनकी जो है जानकारी है। आकलित है जिनका जो है इवेल्युएशन हुआ है, वो भी आपको कॉलम में दिख रहे होंगे। और जो सभी प्रजातियां हैं, ये 9 कैटेगरी है, इनको अलग अलग जो है रंग दिया गया है। जैसे विलुप्त जो एक्सटिंक्ट प्रजाति हैं उनके लिए जो है ब्लैक रंग जो है दिया गया है, ब्लैक कलर दिया गया है। वन से जो विलुप्त हैं, वन से विलुप्त हो रहे हैं जो प्रजाति, जिसको जो है एक्सटिंक्ट इन द जो है वाइल्ड कहा जाता है, उनके लिए जो है बैगनी रंग। अति संकटग्रस्त, इनके लिए जो है रेड कलर। संकटग्रस्त के लिए जो है ऑरेंज, इंडेंजर्ड। सुभेद्य के लिए जो है येलो, वल्नरेबल। नियर थ्रेटन जो है निकटग्रस्त के लिए जो है लाइट ग्रीन। और कम जो चिंताजनक है उसके लिए जो है ग्रीन। डार्क ग्रे जो है डाटा डेफिशिएंट के लिए, अपर्याप्त डाटा के लिए। तथा लाइट ग्रे जो है मूल्यांकन जिनका संभव नहीं हुआ है, नॉट इवेल्युएटेड, उनके लिए है। तो विलुप्त प्राय जो प्रजाति है किसे जो है हम कहेंगे, और ये जो सारे का जो है डेफिनेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो विलुप्त, तो विलुप्त के अंतर्गत एक्सटिंक्ट, जब किसी प्रजाति के जो है अंतिम सदस्य की जो है मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है तो प्रजाति को जो है विलुप्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे डोडो पक्षी है, वो जो है विलुप्त हो चुका है। या फिर डायनासोर की बात करें तो वो भी जो है विलुप्त हो चुका है, तो ये विलुप्त की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा जो कैटेगरी है वन से विलुप्त, वैसे जीव जो अब केवल बाह्य स्थानीय संरक्षण के द्वारा ही संरक्षित हैं, जिनको जो है हम ex-situ जो है संरक्षण बोलते हैं, उसके द्वारा संरक्षित है एवं संभावित वास स्थान में एक भी सदस्य नहीं पाया जाता है, ऐसे को जो है वन से विलुप्त जो है कहा जाता है। अति जो है संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इसके अंतर्गत या फिर क्रांतिक रूप से जो है संकटापन्न इन्हें कहा जाता है। जब किसी प्रजाति के जो है भविष्य में जंगल से जल्दी ही विलुप्त होने की संभावना हो, तो ऐसी प्रजाति को जो है क्रांतिक रूप से जो है संकटापन्न जहाँ कहा जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसके अंतर्गत जो है एक कैटेगरी बनाया गया है। इनका जो है प्राकृतिक आवास से जो है लुप्त होने का जो है गंभीर खतरा है, जिनको जो है रेड जोन से अपन शो करते हैं, रेड कलर से। 10 साल में जो है, जो पिछले जो 10 साल है उसमें जो है 90% जो है इनकी जनसंख्या जो है खत्म हो चुकी है। तथा 50 से जो है कम परिपक्व जो है सदस्य जो है बचे हुए हैं। तथा अगले 10 सालों में जो बचा है उसका आधा जो है खत्म हो जाएगा। तो 10 साल में 90% जनसंख्या खत्म हो चुकी हो तथा 50 से कम परिपक्व जो है सदस्य बचे हो, अगले 10 सालों में जो बचा है उनका जो है आधा खत्म हो जाएगा, उन्हें जो है अति संकटापन्न जो है कहा जाता है। उसके बाद कैटेगरी है वह है संकटापन्न, जिसके अंतर्गत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंजर्ड। तो प्राकृतिक आवास के जो है से जो है इनका जो है खत्म होने का खतरा है। 10 साल में जो है 70% इनकी जो है आबादी जो है खत्म हो चुकी हो तथा 250 से कम परिपक्व जो है सदस्य बचे, अगले 20 सालों में जो भी बचा है उनका जो है 20% खत्म हो जाएगा, उन्हें जो है संकटापन्न कहा जाता है। सुभेद्य कैटेगरी, सुभेद्य के अंतर्गत एक प्रजाति सुभेद्य है जबकि वह संकटापन्न या क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है।
परंतु इसके जो है भविष्य में जो है तेजी से विलुप्त होने की संभावना है। प्राकृतिक आवास से हटने का जो है खतरा संभावित है, जो भविष्य में खतरे में आ सकता है। 10 साल में जो है इनकी जो 50% प्रजाति है वह जो है नष्ट हो चुकी है। 1000 से भी जो है कम परिपक्व सदस्य बचे हुए हैं तथा 10 सालों में जो है 50% के जो है खत्म हो जाने का खतरा इन पर है। ऐसे प्रजातियों को कहा जाता है सुभेद्य वल्नरेबल। इसे जो है येलो रंग से जो है शो किया गया है, येलो कलर। निकट संकट, नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन के अंदर इसको जो है लाइट ग्रीन से जो भविष्य में डर है, आज जो है संख्या में लेकिन पर्याप्त में है। संकट मुक्त, लिस्ट कंसर्न, ग्रीन कलर से शो किया गया है। भविष्य में जो है संकट में आने की संभावना नहीं है। आंकड़ों का अभाव, जिनकी जो है गणना हम नहीं कर पाए हैं, संख्या में अधिक है, इन पर जो है विलोपन का अनुमान हम नहीं लगा पाए हैं। अनाकलित, नॉट इवैल्यूएटेड, आंकड़ा जो है एकत्रित करने की कोशिश ही नहीं की गई है, इसे जो है IUCN द्वारा छोड़ दिया गया है। इस तरह से जो है आप ये 9 जो कैटेगरी है इन्हें समझा सकते हैं। अब इसी तरह से जो देखते हैं भारत में जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रजाति हैं, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर प्री में भी जो है इसे पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सबसे जो पहला है इसमें जो है कैटेगरी में क्रांतिक रूप से संकटापन्न में, तो पहले नंबर पे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका जो निवास स्थान कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में भी ये मिलता है। इसकी जो विशेषताओं की अगर बात की जाए तो भारत में जो है इसके शिकार पर जो है प्रतिबंध है। यह पक्षी उड़ने वाली सबसे भारी पक्षियों में से एक है। यह शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। दूसरा नंबर का जो है गुलाबी सिर वाला जो है बदक, ये कहाँ मिलता है, सुंदरबन डेल्टा। यह कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। गंगा के जो मैदान के क्षेत्र हैं, बांग्लादेश। 1944 के बाद से जो है इसे विलुप्त प्राय माना जा रहा है। दलदल क्षेत्रों की कमी होने के कारण जो है ये विलुप्त हो रहे हैं। तीसरा जो नंबर है साइबेरियन क्रेन, ये जो है साइबेरिया से केवलादेव घाना में आते हैं। राजस्थान के अंतर्गत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जो है ये साइबेरिया रूस से आते हैं। इन्हें जो है राजसी जो है प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। 2002 के बाद से जो है इन्हें अंतिम बार 2002 में देखा गया था। ये आर्कटिक रूस तथा पश्चिमी साइबेरिया में भी पाए जाते हैं। चौथा नंबर है पिग्मी हॉग। ये कहाँ पाए जाते हैं, वर्तमान में जो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसके आसपास वाले क्षेत्रों में तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। ये घास भूमि में रहते हैं। ये घास फल के अलावा कीड़े मकोड़े तथा केचुए भी खाते हैं। इस पर आश्रित एक परजीवी सकिंग लूस है, जो एक प्रजाति का नाम है, उसका नाम है सकिंग लूस। पांचवा नंबर पे है गंगा सार्क। ये जो है कहाँ पाया जाता है, बिहार, बंगाल की खाड़ी में। तटीय प्रदूषण के कारण जो है इन पर जो है खतरा जो है मंडरा रहा है। ये जो है गंदे जल में जो है नहीं रह सकते। ये मुख्यतः गंदे जल में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः जो है मछली से जो है अपना वो जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये गंदे जल में भी जो है रह सकते हैं। ये मुख्यतः मछली से जो है अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। छठवा जो है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी जो है कहाँ पाया जाता है, नामदफा उड़न गिलहरी। यह जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाया जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ये वृक्षों पर जो है रहना पसंद करता है। ये रात्रिचर होते हैं, नॉक्टर्नल जिसे बोला जाता है। ये पक्षियों और चमगादड़ों की तरह नहीं उड़ती, बल्कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक आसानी से जो है छलांग लगा सकते हैं। इस वजह से जो है इन्हें उड़न गिलहरी भी कहा जाता है। अगला जो कैटेगरी है संकटापन्न, इंडेंजर्ड, उसके अंतर्गत शेरपुच्छ बंदर। शेरपुच्छ बंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में, केरला में, तमिलनाडु में। मनुष्य से जो है ये संबंध जो है बनाने से जो है बचता है। नीलगिरी में भी पाया जाता है, कोडई कनाल जो कि तमिलनाडु में जो है प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ भी जो है ये पाया जाता है। शेरपुच्छ वाला बंदर ये जो है अलग अपने सदाबहार जो है चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं। ये मनुष्य से जो है संपर्क करने में बचते हैं। सुनहरा लंगूर, तो यह जो है पश्चिमी असम, त्रिपुरा तथा भूटान के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये ऊंचे पेड़ों पर जो है रहना पसंद करते हैं और ये सामान्यतः जो है समूह में रहते हैं, समूह में विचरण करते हैं। तीसरा जो है सेंगाई हिरण, यह जो है मणिपुर के जो है किम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मणिपुर लोकटक झील में जो है पाया जाता है। मणिपुर में है, जो कि
ये जो है प्रीलिम्स में जो है कई बार पूछा जा चुका है। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, किस राज्य में है? मणिपुर आप याद रखेंगे। लोकटक झील काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पर सेंगाई हिरण जो पाया जाता है, यह जो है सेंगाई हिरण मणिपुर का जो है राजकीय पशु भी है। इसे जो है डांसिंग डियर भी जो है कहा जाता है। ये मणिपुर में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। चौथा नंबर है डॉल्फिन। यह जो है सोन, गोमती, घाघरा, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा भारत के जो है कुछ भागों में जो है पाया जाता है। यह भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है। प्रदूषण के कारण जो है इन पर जो है खतरा जो है मंडरा रहा है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर लाल पांडा। यह जो है सिक्किम, असम तथा उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह जो है अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करता है। इन पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है लाल पांडा पर। अगला कैटेगरी है सुभेद्य। इसके अंतर्गत एक सींग वाला गेंडा, जो कि कहाँ पाया जाता है? मनस तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में। इसे बचाने के लिए जो है राइनो विजन जो है चलाया गया था, 2020 चलाया जा रहा है। चार सींग वाला गेंडा, यह जो है भारत में भी चार सींग वाला जो है मृग, यह भारत में तथा नेपाल में पाया जाता है। गुजरात के जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में तथा उड़ीसा में भी पाया जाता है। कृषि भूमि विस्तार व शिकार के कारण जो है इनकी जो भारत कृषि भूमि विस्तार तथा शिकार के कारण जो है इनकी संख्या में जो है कमी आ रही है। इसके अलावा जो है शिकार के कारण भी जो है ये कम होते जा रहे हैं। स्लॉथ बियर, यह जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में जो है पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़ों पर जो है ये आश्रित हैं। गौर, जिसे जो है बायसन भी कहा जाता है, ये जो है सिंह के शिकार के लिए इनका जो है शिकार किया जाता है। ऑलिव रेडले टर्टल, यह जो है हिंद महासागर तथा उड़ीसा के जो है गहीर माथा तट पर पाया जाता है। शिकार अभी जो समुद्र जहाज है उनके जो है ऑयल से जो है इनको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये जो है कई बार जो है न्यूज़ में रहा है, तो आप इसे याद रखें। निकट संकटापन्न, इसके अंतर्गत हिमालयन ताहर, जो कि जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, उत्तराखंड, सिक्किम। ये जो है एक तरह बकरी की तरह ही दिखता है। दूसरा जो है हिमालयन एंटीलोप, जो कि जो है तिब्बत, जम्मू कश्मीर में अपने ऊन के लिए जो है विख्यात है। जो पश्मीना बकरी है उससे जो है संतूष जो बना कपड़ा है उसे संतूष कहा जाता है, तो उसी के लिए जो है ये फेमस है। इसके बाद जो है कम चिंताजनक लिस्ट कंसर्न चिंकारा, जो कि जो है भारत के शुष्क मैदान, मरुस्थल, सूखी झाड़ियों वाले प्रदेशों में पाया जाता है। भौंकने वाला हिरण, यह जो है पेरियार तथा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, पेरियार जो है केरल में है तथा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नीलगाय उत्तराखंड, भारत में जो है बहुतायत रूप से पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में भी मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो सेगमेंट में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस पर हम जो है जैव विविधता के संरक्षण, एक सीटू इन सीटू संरक्षण तथा भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों पर चर्चा करेंगे तथा उनसे जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी संस्था कार्यरत है, भारत के जो है प्रयासों पर जो है चर्चा होगी। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।